नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल वेदर बुलेटिन है। ये स्काई मैट वेदर का 11 मार्च हो चुकी है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये स्काई मैट वेदर का जो वेबसाइट है उसमें आपको दिखाई देगा, यानी कि हवाएं किस तरह से चल रही हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हवा यहाँ से ये जो समुद्र है, अरब सागर, यहाँ से लेकर के राजस्थान तक, पाकिस्तान तक नमी बढ़ा रही है। और जो हमने देखा था, जो मतलब जो जैसे कि ट्विटर वगैरह पे बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा है और ये अफवाहें उड़ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप देखिए, ईरान यहाँ पर है, तेहरान यहाँ पर है। तो तेहरान में जो बम ब्लास्ट हुए थे, रिफाइनरी वगैरह को उड़ाया था, वहां पर जो बादल उठे थे, तो वहां से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से ये जो हवाएं हैं यहाँ तक पहुंचेंगी, दिल्ली तक पहुंचेंगी और यहाँ पर नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो हवाएं यहाँ पर देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ये हवा जो है ये घूम करके ये देखिए इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है। और यहाँ से भी हवा इधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो भी हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसका कोई भी असर यहाँ पर नहीं होगा हिंदुस्तान के ऊपर। ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये जो आपका है अजरबैजान वगैरह, इसी इलाके में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर कोई भी असर आपको दिखाई नहीं देने वाला। उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ पर हवा चल रही है और यहाँ पर ये देखिए, ये हवाएं जो है यहाँ से भी आ रही हैं, समुद्र से, दोनों समुद्रों से यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो इस तरह का ये वेदर देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं अपने मैप के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का मौसम बना हुआ है। तो ये आपका वेदर सिस्टम है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो अगर इस वेदर सिस्टम को देखें हम, तो किस तरह का मौसम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ गया है, ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर कल हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हुआ है और बारिश भी हुई है कई दिनों के बाद। आज 11 तारीख है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश होगी। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में हल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अब हवाएं थोड़ा सा तेज चलना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि अगर ये देखें, ये 11 तारीख का है, तो 11 तारीख में आप देखिए कि जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर, पाकिस्तान के ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। 12 तारीख होते होते वेदर साफ होने लग जाएगा, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में, नेपाल के जो पूर्वी इलाके हैं, सिक्किम है, भूटान से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय तक अच्छी बारिश की संभावना दिखाई देगी। और यहाँ पर बिजली की गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से। और हवाओं की जो रफ्तार है यहाँ पर भी कुछ उत्तर भारत में शुरू हो जाएगी। अब ये अगर हम 15 तारीख की बात करें, 14 की रात से 15 तारीख को, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये जो फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा और अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी 15 तारीख को। और ये जो 16 तारीख को आप देखेंगे कि उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक, पंजाब के कई इलाके, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे 16 तारीख को। और 17 तारीख को आप देखेंगे पूरे पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में प्री मानसून गतिविधियां होने वाली हैं। तो ये क्यों होगा, इसका अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा कि शुरू में अगर 15 तारीख की बात करते हैं, तो 15 तारीख को यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में यहाँ पर बन जाएगा। इस जगह पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर आप देखें यहाँ बनता है इस जगह पर, तो क्या होगा कि हवाएं यहाँ से आएंगी और यहाँ से भी आएंगी। तो ये जो बारिश की गतिविधियां इस इलाके में देगा। उसके बाद ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा और उसके बाद कहाँ पर आ जाएगा, ये पूर्वी भारत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा और ये इस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, ये चलो, ये चल नहीं रहा पेन, कोई बात नहीं। हाँ, इस जगह पर आ जाएगा और उसके बाद ये और भी, यानी कि पहले यहाँ पर आएगा फिर इधर आ जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां आगे की तरफ चली जाएंगी। तो मैं आपको मैप के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको देखते हैं हम किस तरह से आएगा। तो ये देखिए, ये आपका कश्मीर है। तो कश्मीर में आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी अच्छी हैं। मुजफ्फराबाद, कुपवारा और बारामुल्ला, गंदरबल, श्रीनगर, बदगांव, अनंतनाग, पुलवामा, पुंछ, ये जो इलाके बारिश देखने वाले हैं। 12 तारीख को बारिश कम हो जाएगी। 15, 16 तारीख और 17 तारीख को एक बार फिर से पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां होंगी। 16 और 17 तारीख को हमें लग रहा है कि पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे काफी दिनों के बाद, यानी निचले इलाकों में बारिश होगी। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के कई इलाके बारिश देख रहे हैं आज।
कल यहाँ कम हो जाएगी। 15, 16, 17 तारीख को फिर से पूरे लद्दाख में बारिश और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में चंबा और केलोंग, लाहौल स्पीति में आज बारिश की संभावना नजर आ रही है, हल्की बारिश। लेकिन उसके बाद 15 तारीख को यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और 16 तारीख को ये धर्मशाला, धौलाधार हिल्स, कुल्लू, मनाली और हो सकता है बिलासपुर, शिमला और किन्नौर, लाहौल स्पीति, केलोंग सारे इलाकों में बारिश की संभावना 16 और 17 तारीख को हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उस समय ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तरकाशी वगैरह में आज हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद 15 या 16 तारीख को हम देखेंगे उत्तरकाशी से लेकर के देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर सारे इलाके, हरिद्वार और देहरादून तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल 16 तारीख को काफी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। अब हम चलते हैं हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा ये पंजाब की तरफ। पंजाब में हमें लग रहा है कि 16 और 17 तारीख को जो पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, अमृतसर, तरन तारण, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, रूपनगर ये जो इलाके हैं ये बारिश देख सकते हैं 16 और 17 तारीख को। उससे पहले बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन बादलों की गरज चमक हो सकती है, धूल भरी आंधी आज और कल में हल्की फुल्की आ सकती है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में हम देखेंगे कि 14 की रात से लेकर के 15 तारीख तक पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली और ये पलवल वगैरह, नूह, मेवात ये जो इलाके हैं ये धूल भरी आंधी आप बारिश देख सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अब उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे अभी तो ये बारिश, ये हवाएं चल रही हैं और ये अच्छी हवाएं चल रही हैं पूरे इस इलाके में। तो अब क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, हमें लग रहा है कि ये 16 तारीख को जो बारिश है वो कुछ इलाके में, गाजियाबाद और ये सब इलाकों में, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में हल्की फुल्की ये 15 तारीख को हो सकती है। 16 तारीख को होते होते ये जो बारिश है वो आगे की तरफ आ जाएगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और ये कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और ये 16 और 17 तारीख को हमें लग रहा है कि ये पूरा जो पूर्वी इलाका है, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया ये सारे इलाके, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर सभी इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी कि जो वेदर है वो धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम देखते हैं तो वो मैप जो हमने देखा था उसमें देखेंगे, हाँ ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आप देखिए बरेली से लेकर के यहाँ तक आ रही है, लखनऊ तक आ रही है। और ये आपका ये अगर मध्य प्रदेश ये और बिहार में देखें तो दक्षिणी बिहार वगैरह में है। और उसके बाद ये जो 17 तारीख है, 17 तारीख में आप देखेंगे कि पूरा जो पूर्वी भारत है ये सारा कवर हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि ये पूरा बरेली से लेकर मुरादाबाद और लखनऊ, कानपुर और ये फैजाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर सब इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से 16 तारीख को बारिश की गतिविधियां हल्की होंगी बिहार में, लेकिन 17 तारीख को जो बारिश है वो पूरे बिहार में आपको दिखाई देगी, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में सभी जगह पर ये दिखाई देने वाली है। अगर हम फिर से मैप पे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो ये बिहार में आप देखेंगे चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, बक्सर ये सारे इलाके, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर सभी इलाकों में 17 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेज बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, फसलों को नुकसान हो सकता है, टेम्परेचर नीचे गिरेंगे और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। झारखंड के भी कई इलाके 16 तारीख को हल्की बारिश होगी। 17 तारीख को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरनी, देवगढ़, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जमताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर सभी इलाके बारिश देखेंगे। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन बाकी जो पश्चिम बंगाल है, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 16-17 तारीख को हमें मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पुरुलिया, बर्धमान ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो 16-17 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, मूसलाधार बारिश हो सकती है। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान हम देखेंगे कि जो अपना अरुणाचल प्रदेश है और असम है, मेघालय और नागालैंड के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। अब ये जो हम बोल रहे थे कि 14 की रात से 15 तारीख को जो बारिश होगी वो हो सकता है जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर ये जो इलाके हैं बारिश देख सकते हैं। यहाँ पर बारिश क्या मतलब हल्की बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और धूल भरी आंधी, यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियां आ सकती हैं 15 तारीख और 14 की रात से 15 तारीख तक। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है उस समय
15 तारीख को अगर देखेंगे तो ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ये जो इलाके यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है। उसके बाद जो वेदर एक्टिविटी है वो आपकी ये टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, कटनी, दमोह, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, सागर यहाँ तक रहेगी। और 16-17 तारीख को ये पूरा जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। छत्तीसगढ़ में 16-17 तारीख को ऊपर से लेकर नीचे तक, कोरिया, सूरजपुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर, चंपा, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतारी से लेकर के बीजापुर, बस्तर तक बारिश होगी। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में ज्यादातर इलाके जो बारिश देखेंगे वो 16 और 17 तारीख को देखेंगे। अच्छी बारिश होगी, प्री मानसून गतिविधियां होंगी, तेज हवाएं चलेंगी, बिजली की गरज चमक हो सकती है, कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, गर्मी बढ़ेगी और यहाँ पर अभी हीट वेव जो चल रही है वो 2-3 दिनों तक और रहेगी, उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि और ये संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, जलना, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, लातूर ये जो इलाके हैं ये 15 और 16-17 तारीख को यहाँ पर बारिश हो सकती है। नागपुर, वाशिम, भंडारा, अकोला, बुल्दाना, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली यहाँ पर 16-17 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के कई इलाके भी 16 और 17 तारीख को बारिश देखेंगे। उसी तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी उस समय बारिश हो सकती है। अब अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के रायचूर, कोपल, धारवाड़, गडग, हवेरी, शिवमोगा, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, हसन, हवेरी, कोडागू, बेंगलुरु, चामराजनगर, और चिकबालापुर ये सारे इलाके बारिश देखेंगे 16 और 17 तारीख को। केरल के कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां 16 और 17 तारीख को काफी अच्छी होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में भारत के कई इलाकों का मौसम बदलेगा। पश्चिम से शुरू होकर के पूर्व की तरफ जाएगा। पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है।